आप सभी भाई बहनों को हमारी तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल विदाउट जीसस नो लाइफ, ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, स्वागत है आपका इस खरे उपदेश में। आज का विषय है कि नया नियम में यानी कि न्यू टेस्टिमेंट में जो नाम मुझे नहीं मिल रहा था, फाइनली मुझे मिल गया। यानी कि नए नियम के अंदर यहोवा नाम हमें देखने को मिला है। मेरे भाई और बहनों, बहुत से मसीही लोग इस बात से वंचित होते हैं, जैसे कि मैं भी अभी कुछ दिनों पहले तक वंचित ही था। मेरे मन में भी बहुत से क्वेश्चन थे कि पुराने नियम के अंदर यहोवा नाम है और नए नियम के अंदर यीशु नाम है। मगर परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है, जब हम निर्गमन 3 पढ़ेंगे, जब मूसा परमेश्वर के पास गया, खुदा के पास गया, उसने बोला मैं इजरायलियों को तेरा नाम क्या बताऊं? तो यहोवा ने यानी कि परमेश्वर ने उसको बोला, पहले जाकर उन लोगों को बता दे कि मेरा नाम मैं जो हूं सो हूं, बोल देना। और दूसरी बार यहोवा ने उसको बताया, यानी परमेश्वर खुदा ने बताया, मेरा नाम मैं हूं करके बोल देना। हालेलुया। और तीसरी बार में फाइनली खुदा ने अपना नाम प्रकट किया कि मेरा नाम यहोवा है। और जब आप नीचे पढ़ेंगे तो लिखा है मेरा नाम यहोवा है और मेरा नाम अब से लेके सदा तक यही रहेगा। हालेलुया। तो नए नियम में यानी कि पुराने नियम में यहोवा नाम और नए नियम में यीशु नाम, इसकी खोज में मैं निकला। और जब मैंने इसकी खोज करी तो मुझे प्रभु ने बताया कि नए नियम के अंदर भी हमें यहोवा नाम देखने को फाइनली मिल गया। हालेलुया। बहुत पहले मुझे मिल गया था, मगर जब मैं अभी पिछली वीडियोस बना रहा था, एक सीरीज बना रहा था, तो एक एंड टाइम मैसेज कलीसिया के बारे में मैंने बहुत से क्वेश्चनों का आंसर डाले थे। तो उसमें से एक व्यक्ति ने मुझे जवाब दिया था कि ट्रिनिटी यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों को आप लेके चलोगे तो वो शैतान का नाम दे दिया था। हालेलुया। उसी दिन बैठ के परमेश्वर ने इस डायरी के अंदर 5 पेज लिखवा दिए ट्रिनिटी के ऊपर। हालेलुया। ट्रिनिटी यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। जो पिता और पुत्र पर विश्वास नहीं करता, जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में विश्वास नहीं करता, उनके लिए प्रभु ने 5 पेज लिखवा दिए। मैं आपको बता रहा हूं, पूरी सीरीज इसके ऊपर आ रही है। वचन लेके बैठे अगर उस राज्य में, स्वर्ग में हमें प्रवेश करना है। तो चलिए देर ना करते हुए जल्दी से हम देखते हैं नए नियम के अंदर यहोवा नाम कैसे प्रकट हुआ, कैसे इसमें नए नियम के अंदर देख सकते हैं, हम ढूंढ सकते हैं कि यहोवा नाम न्यू टेस्टामेंट के अंदर। तो चलिए, वचन के बिना कोई बात नहीं। वचन में से सबसे पहले हम देखेंगे, मेरे भाई और बहनों ध्यान रखें, जैसे मैं पिछली भी वीडियोस बना चुका हूं, मैंने आपको बताया जब आपका एक वचन खत्म होता है उसके पीछे स्टार बना हुआ होता है, उसका आंसर आपको वहीं पर मिल जाता है। और कई जगह आपको मिले भी ना, कंफ्यूज ना हो, मोस्टली क्वेश्चन के आंसर आपको वहां पर उसके द्वारा मिल जाता है। तो चलिए, पुराने नियम के अंदर यहोवा 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 नाम है, तो बहुत जगह यहाँ की स्तुति करो। क्या लिखा है? यहोवा की स्तुति करो। इसका क्या मतलब है? हालेलुया। तो देखिए, सबसे पहले मेरी वाइफ आपको पढ़ के बताएगी भजन संहिता 150 यानी कि 150, और उसमें पहली अध्याय में क्या लिखा है, पहली अध्याय पढ़ के बताएगी तेजी से। यार की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ की स्तुति करो, यानी यहाँ कौन? यहोवे, यानी कौन? यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया। और 6 भी पढ़ के, भजन संहिता 150 का 6 भी पढ़ के बताएगी क्या लिखा है। जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो। आमीन। क्या लिखा है? जितने प्राणी हैं यहाँ की स्तुति करे, सब के सब यहोवे यानी यहोवे यहोवा की स्तुति करे। अब इसके पीछे प्रिया आप देख के बता, स्टार बना हुआ है ऐसे? हाँ, स्टार है, स्टार बना हुआ है, तो नीचे क्या आंसर है बताइए? हालेलुया। 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 देखिए इसका आंसर क्या है? हालेलुया, यानी कि यहोवा की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये है यहोवा का असली मतलब, यानी यहोवा की स्तुति करो का मतलब क्या है? हालेलुया। हालेलुया। जब मैं इस वचन को पढ़ा था तो प्रभु ने मुझे बताया कि इस वचन को लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी मैं बता रहा हूं, जो भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा यानी ट्रिनिटी को लेकर नहीं चलेगा, उसका विश्वास कल भी 0 था, आज भी 0 ही है। इसलिए अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए इन वचनों में हम जाएंगे। तो मेरे भाई और बहनों, ये तो भजन संहिता 150 मैंने आपको पढ़ के बताया, मगर आप इन शब्दों को, मैंने जहां तक अभी सिर्फ 10 मिनट पहले मैंने ये सारी स्टडी करी है, और मैंने आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ की स्तुति करो कहां कहां लिखा हुआ है। देखिए, भजन संहिता 106 का 48 में मिलेगा आपको भजन संहिता 11, भजन संहिता 106 का 48 में मिलेगा, भजन संहिता 105 का
45 में मिलेगा, भजन संहिता 106 का 1 में मिलेगा, भजन संहिता 111 का 1 में मिलेगा, भजन संहिता 112 का 1 में मिलेगा, भजन संहिता 113 का 9 में मिलेगा, भजन संहिता 115 का 18 में मिलेगा, भजन संहिता 116 का 19 में मिलेगा, भजन संहिता 117 का 2 में मिलेगा, भजन संहिता 135 का 1 और 2 और 3 में मिलेगा, भजन संहिता 135 का 21 में मिलेगा, भजन संहिता 146 का 1 में मिलेगा, भजन संहिता 46 का 10 में मिलेगा, भजन संहिता 147 यानी 147 का 1 में मिलेगा, भजन संहिता 147 का 20 में मिलेगा, भजन संहिता 148 का 1 में मिलेगा, भजन संहिता 48 का 14 में मिलेगा, भजन संहिता 49 का 9 में मिलेगा, भजन संहिता 150 जो मेरी पत्नी ने पढ़ा है 150 का 1 और 6 में आपको देखने को मिलेगा ये शब्द यहा की स्तुति करो, यानी यहोवा की स्तुति करो, यानी कि प्रेज द लॉर्ड, यानी कि खुदा की स्तुति करो, परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। अब देखिए सबके पीछे जितने भी मैंने आपको पढ़ के बताया सबके पीछे स्टार है, बस सिर्फ और सिर्फ भजन संहिता 148 का 14 में स्टार नहीं है, क्रॉस बना हुआ है। भजन संहिता 49 में 149 के 9 में स्टार नहीं बना है, क्रॉस बना हुआ है। बाकी सबको आपके पीछे क्या मिलेगा? स्टार। और जब आप अपनी बाइबल के उसी के नीचे जब आएंगे तो छोटे छोटे अक्षरों में वो स्टार का आंसर आपको मिलेगा हालेलुया, यानी कि यहोवा की स्तुति करें। हालेलुया, यहोवे की स्तुति करें, पूरी दुनिया परमेश्वर की स्तुति करे। हालेलुया। अब देखिए यहां तक तो आपको पता चल गया कि यहोवा की स्तुति करो मतलब क्या है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, यानी खुदा की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। अब देखिए नए नियम में हम देखते हैं कहां पर हमें ये हालेलुया का शब्द देखने को मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया है, उसका नाम मैं आपको नहीं लूंगा क्योंकि मैंने भी किसी से सुना था कि कलीसिया तो हालेलुया ही नहीं बोलते। हालेलुया, वो बोलते ही नहीं हालेलुया। मगर आज आपको पता चलेगा नए नियम के अंदर भी हालेलुया बोला गया है। तो देखिए मेरे साथ निकालेंगे नए नियम में, अगर आपको यहोवा नाम ढूंढना है तो नए नियम में देख लेते हैं यहोवा नाम कहां लिखा है। यहोवा की स्तुति करो कहां लिखा है? देखिए प्रकाशित वाक्य 19 का पहला मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहां पे लिखा है, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना। कहां पर सुना? स्वर्ग में, क्योंकि विराजमान कहां पे? खुदा स्वर्ग में। और क्या सुना? हालेलुया, यानी कि क्या है? यहोवा की स्तुति करो, यानी कि यहोवे की, यहोवा की या की स्तुति करो, यानी कि हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया का मतलब क्या है? स्तुति करो, परमेश्वर की यानी कि खुदा की, ईश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। और उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही तो है। आमीन। हालेलुया। अब देखिए प्रकाशित वाक्य 19 का 1 में आपको मिल गया। अब प्रकाशित वाक्य 3 में मैं जाऊंगा। 3 में क्या लिखा है? फिर दूसरी बार उन्होंने कहा हालेलुया। फिर क्या कहा? हालेलुया, यानी कि प्रेज द लॉर्ड, यहोवा की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। और उसी यहोवा का नाम क्या है? यीशु मसीह, यानी यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया। तो यहां पे क्या लिखा है? फिर दूसरी बार उन्होंने कहा हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। हालेलुया। और फिर चौथी आयत में लिखा है, तब 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर फिर आ गया है तीसरी बार हालेलुया, यानी कि इंग्लिश में बोले तो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द गॉड। हालेलुया। और यहां पर यीशु की स्तुति हो, यानी यहोवा की स्तुति हो, क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला? यीशु ने क्या बोला? मैं और पिता एक है। हालेलुया। तो यहां पर वो वर्ड पूरा हो गया, यहोवा की स्तुति करो यानी कि यीशु की स्तुति करो। और जब हम नीचे आएंगे तो 6 में क्या लिखा है? फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा शब्द बड़ा सुना। हालेलुया। फिर कहा गया हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। हालेलुया। देखिए यहां पर नए नियम के अंदर आपने देख लिया, आप अपने अपनी बाइबल खोल के निकाल के देख सकते हैं कि यहां पर प्रकाशित वाक्य 19 के अंदर क्या लिखा है? 4 बार यहोवा का नाम आ गया, यानी कि यहोवा की स्तुति करो। जब इसने पढ़ा था भजन संहिता तो क्या लिखा हुआ वहां पे? एक बार और पढ़ेगी भजन संहिता 150 और उसका 6ठा पद क्या लिखा है? जितने प्राणी हैं सब के सब
या की स्तुति करो। आमीन। यहाँ पे क्या लिखा है? या की स्तुति करो। जितने प्राणी है सब या की स्तुति करो और या की स्तुति करो। अब मैं इंग्लिश में आपको पहला पढ़ के बताता हूं जो इसने पढ़ा है। यहां पे लिखा है प्रेज गॉड। क्या लिखा है? प्रेज गॉड इन हिज टेम्पल। यहां पे लिखा है प्रेज गॉड। ठीक है, ये कौन बात है? यहां की स्तुति करो, यानी यहोवा की स्तुति करो। गॉड मतलब अब लोगों को समझ में आएगा लॉर्ड और गॉड। यहां पे यहोवा के नाम के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है? प्रेज गॉड इन हिज टेम्पल। एक में गॉड लिखा हुआ है। अब यहां पर जब हम आएंगे भजन संहिता 150 का 6 में तो लिखा है प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? प्रेज द लॉर्ड, यानी कि क्या है? लॉर्ड एंड गॉड। हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट, हिज नेम इज यहोवे। दोनों एक ही नाम है, इसीलिए पूरी सीरीज आ रही है। हालेलुया। और देखिए मेरे भाई और बहनों, इसी प्रकार से जब हम देखेंगे यशाया के अंदर, यशाया 44 की हेडिंग है प्रभु यहोवा ही एकमात्र परमेश्वर है। प्रभु यानी लॉर्ड। ठीक है, लॉर्ड, परमेश्वर मतलब गॉड। अब यहां पर यहोवा के लिए क्या नाम दिया गया? लॉर्ड और गॉड दोनों बोल रखा है ना। प्रभु यहोवा एक ही एकमात्र परमेश्वर। इंग्लिश में जब इसको पढ़ेंगे ट्रांसलेट होगा इसका, द लॉर्ड इज द ओनली गॉड। द लॉर्ड इज द ओनली गॉड, यानी कि प्रभु ही क्या है? परमेश्वर कौन है? प्रभु परमेश्वर कौन है? यहोवा। और यहां पर जब प्रभु शब्द दिया है तो फिर हम पढ़ेंगे एक जगह जल्दी से, फिलिपियो 2 का 10 में क्या लिखा है? वहां पे पुराने नियम में क्या लिखा हुआ है? हेडिंग क्या है? द लॉर्ड इज द ओनली गॉड। अब यहां पर इंग्लिश में जब हम प्रभु को यहां पे देखेंगे तो लॉर्ड लिखा हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है फिलिपियो 2 और उसका 10 में लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। अब बहुत से लोगों को क्वेश्चन उठ जाता है कि यीशु खुदा कैसे है? यानी कि एक समाज कहते हैं उसके अंदर यीशु को तो कहते हैं कि यीशु है, मगर वो एक्सेप्ट नहीं करते कि यीशु प्रभु है, यीशु ही खुदा है। मगर उसके बारे में इसी सीरीज के अंदर पूरी अपने आपको देखने को मिलेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये यीशु ने कहा है मैं और पिता एक ही है। बहुत से क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, मगर यहां पर क्या बोल रहे हैं? हर एक घुटना उसके आगे टेकेगा, हर जुबान अंगीकार कर लेगी कि यीशु मसीह नासरी ही प्रभु है, यानी कि ही इज अ लॉर्ड, ही इज अ गॉड। नए नियम के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है यीशु मसीह के सामने बोला गया कि आप परमेश्वर है, यानी कि आप गॉड है, और यीशु ने एक्सेप्ट किया उस बात को। हालेलुया। इसीलिए ध्यान दे कि नाम सिर्फ एक ही है, मगर पहले क्या नाम था? यहोवा। उसी का क्या नाम हुआ? यीशु। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं इसको स्टडी कर रहा था तो मेरे को बाइबल में देखने को मिला, हालेलुया, कि नए नियम के अंदर यहोवा नाम। हालेलुया। और जब हम पुराने नियम में यीशु के नाम को देखे थे, इमैनुअल भी कहा गया है और उसके बारे में पूरा जिक्र बता दिया गया है। जब हम इसी सीरीज के अंदर देखेंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यानी कि अनंत काल का परमेश्वर है, अनंत काल का पिता है, वो इसी सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई और बहनों, आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर जब हम आज बात कर रहे हैं आदि से अंत तक की, तो एक ही खुदा है जिसका पूरा नाम सेनाओं का यहोवे, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह समाज के लिए बताना चाहता हूं कि मसीह समाज, बाहर के जो अन्य जाति आते हैं वो इन बातों को बहुत ईजी से समझ जाते हैं, मगर हमारे मसीह समाज के अंदर बहुत वाद विवाद होते हैं। कोई तो पिता को मानता है, कोई पुत्र को मानता है, कोई तो मानता ही नहीं है। वो कहते हैं कि यीशु मसीह सब कुछ है, मगर परमेश्वर का वचन कहता है जो पिता और पुत्र में विश्वास नहीं करेगा वो परमेश्वर का कौन होगा? विरोधी होगा। और जो यीशु को मसीह ना मानेगा वो क्या होगा? झूठा कहलाएगा। हालेलुया। इन्हीं क्वेश्चन के आंसर लेकर मैं इस सीरीज के अंदर आ रहा हूं। तो मेरे भाई और बहनों, आज आप लोगों को पता चल गया कि नए नियम के अंदर क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है? यहोवा, यानी कि यहोवे की स्तुति करो। और उसका आंसर जब हमने पुराने नियम में नीचे देखा, जहां स्टार बने हुए थे, वहां पे क्या मिला हमें? हालेलुया। हालेलुया। आप सब मिलकर हालेलुया, जितनी बार आप हालेलुया बोलेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, शैतान की जड़ें हिल जाती है, शैतान थर आ जाता है, कांप जाता है, उसकी सींगें टूट जाती है। यीशु मसीह के नाम से उसके दूतों की कमर टूट जाती है, क्योंकि यहोवा नाम, प्रभु यीशु मसीह नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इसके अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं। अभी जो मैंने सॉन्ग डाला है पिछला, वही गाना ना, सब नामों में ऊंचा है। कौन सा नाम ऊंचा है? यीशु नाम। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। बहुत से लोगों को नहीं पता कि न्यू टेस्टामेंट का है। न्यू टेस्टामेंट है हमारे पास, ये
ये पतली सी बुक है, न्यू टेस्टमेंट। आपको पता है ये पुरानी, ये ओल्ड टेस्टमेंट है, न्यू टेस्टमेंट मोटिव बुक है, मतलब बाइबल है। ये सिर्फ नए नियम, इसके अंदर यहोवा नाम बहुत मुश्किल से मेरे को भी मिला है। मैं भी एक दिन बैठ के ये विचार कर रहा था, जब मैं प्रभु में आज से 3 साल पहले आया, तो मैं भी ये बात सोच रहा था इस बात को कि इसके अंदर यहोवा नाम क्यों नहीं है। और मैं यहोवा नाम ढूंढता रहा, नहीं मिला। मगर पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं, किसी ने मुझे नहीं बताया। मैं आपको सच बताऊं, जब हम पवित्र आत्मा को बोलते हैं, पवित्र आत्मा आप हमारे गुरु, आप हमारे टीचर, तो पवित्र आत्मा ही हमें इन सब चीज बातों का ज्ञान देता है। तो मेरे भाई और बहनों, आपको समझ में आ गया। नए नियम में कभी भी कोई पूछे यहोवा नाम कहां है, तो सीधा बता देना यहोवा नाम प्रकाशित वाक्य 19 का आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर हल्लेलुया 4 बार बोला गया। हल्लेलुया का मतलब होता है या की स्तुति करो, यानी परमेश्वर की स्तुति करो, खुदा की स्तुति करो। प्रेज द लॉर्ड इंग्लिश में बोल सकते हैं, प्रभु की स्तुति करें हिंदी में बोल सकते हैं। और प्रभु यहोवा, प्रभु यीशु मसीह, जिसके आगे हर घुटना टिक जाएगा, हर जुबान अंगीकार कर लेगी कि यीशु मसीह नासरी प्रभु है। हालेलुया। जितना हो सके मेरे भाई और बहनों शेयर करके, क्योंकि बहुत सी बातों से हम अनजान रह जाते हैं। हमारा घमंड हमें नीचे लेके जाता रहता है कि हम ईसाई परिवार में जन्म लिए, हमने ईसाई परिवार में जन्म लिया, हमारे बाप दादा जो है ईसाई परिवार के हैं, मगर हम बाइबल के नॉलेज को नहीं रख पाते। बहुत शर्तें मैं आपको बता सकता हूं कि जब आप वचन को उठाएंगे तो आपको सारी बातों का ज्ञान पवित्र आत्मा दे देगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल को सुनने वाले नहीं, बाइबल पर यानी वचन पर चलने वाले बने। सिर्फ पढ़कर ऑफिस भागने वाले नहीं, बल्कि प्रभु को समय देने वाले बने। तो प्रभु मेरे से जैसे बातें करता है, आपसे भी बातें करना चाहता है। मेरे भाई और बहनों, जब मैंने गूगल से सर्च करा, यानी कि बाइबल की बातों को सर्च करा कि हालेलुया का क्या मतलब है, तो मुझे यहां पर देखने को मिला, बाइबल के अनुसार हालेलुया का अर्थ है प्रभु की स्तुति हो, स्तुति करो, यानी कि प्रभु की स्तुति करो या यहोवा की स्तुति करो। किसकी स्तुति करो? यहोवा की स्तुति करो। और यही या आगे लिखा है, यह हिब्रू शब्द हलेल का मतलब है स्तुति, और यहां का मतलब है प्रभु से बना हुआ, जो ईश्वर की महानता और अच्छाई के लिए खुशी और आराधना की अभिव्यक्ति है, यानी कि यहोवा की स्तुति करो। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? हकीकत में जब बाइबल में हमने पढ़ा तो क्या लिखा है? पुराने नियम में भजन संहिता है ना, या की स्तुति करो, यानी कि यहोवा की स्तुति करो। उसका मतलब क्या है? हल्लेलुया। हल्लेलुया बोलेंगे तो क्या है? यहोवा की स्तुति करो, यानी कि यीशु की स्तुति करो, यानी कि यहोवा की स्तुति करो। अब यहां पर वो नए नियम में हमें कहां मिला? प्रकाशित वाक्य 19 में मिला, नहीं मिला? हल्लेलुया बोला ना, तो हल्लेलुया का क्या मतलब है? यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया, यहोवा की स्तुति करो। यही तो बात है। बस यहां पर आकर हमें पता चल जाता है कि यहोवा जो नाम है वो सर्वश्रेष्ठ नाम है, और वही नाम कौन सा नाम है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा, हर जुबान अंगीकार कर लेगी कि यीशु मसीह नासरी ही प्रभु है। हालेलुया। क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। इसलिए बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। सिंपल फंडा बता रहा हूं, सिंपल। पुराने नियम में जाएंगे, 150 भजन संहिता देखेंगे, हर जगह जितने मैंने वचन बताए, यहां की स्तुति करो। मेरे भाई और बहनों, यानी कि हल्लेलुया का क्या मतलब है? यहोवा की स्तुति करो। हल्लेलुया का क्या मतलब है? यहोवा की स्तुति करो। और वही नए नियम में हमें कहां मिला? प्रकाशित वाक्य 19 के अंदर हमें हल्लेलुया 4 बार शब्द मिला, जिसका अर्थ है यहोवा की स्तुति करो, यानी प्रभु की स्तुति करो, यानी प्रेज द लॉर्ड, खुदा की स्तुति करो। और हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा कि यीशु मसीह नासरी ही प्रभु है। हालेलुया। इसके बारे में बहुत सी बातों को आपको सीखने को मिलेगा। बने रहे बस, क्योंकि ट्रिनिटी के ऊपर पिता पुत्र पवित्र आत्मा से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन प्रभु ने मुझे क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, जो आपको हर पार्ट में देखने को मिलेगा। जितने भी मसीह लोग हैं, ध्यान से सुने। ये दुनिया के पीछे ना भागे, दुनिया के पीछे ना भागे। जितने भी मसीह भाई बहन सुन रहे, दुनिया के पीछे ना भागे, दुनिया की अभिलाषाओं के पीछे ना भागे, यीशु की खोज में रहे, प्रभु की खोज में रहे, ताकि हम सब मिलकर उस राज्य में प्रवेश कर सके। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबके जीवन को बदले। हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। और हम इंग्लिश में जो कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, हिंदी में कहते हैं प्रभु की स्तुति हो, यहां की स्तुति हो, यहावे की स्तुति हो। आज हम तेज नारे में अपनी पत्नी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तेज नारे में बोलेगी हालेलुया, ताकि आप सब मेरे साथ मिलके उस खुदावंत परमेश्वर प्रभु यहोवा प्रभु यीशु मसीह की स्तुति कर सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो खुदावन यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो
आने वाले दिन चल के पिता की जय आमेन हालेलुया। बहुत से मसीह लोग इस बात से अनजान हैं और बहुत से लोग अनजान हैं, जो नए लोग भी आते हैं और पुराने लोग भी। प्लीज शेयर करें ताकि हमें सबको पता चले कि एक ही खुदा है। हालेलुया, एक ही खुदा है, मगर उसके रूप कैसे हैं? तीन, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। उनको लेकर चलोगे तो उस राज्य में प्रवेश कर जाओगे। अदरवाइज तुम्हारा घमंड और हमारा घमंड सब धरा रह जाएगा। एक दिन प्रभु बोलेगा कि बाइबल तो तुम्हें भी दी गई थी, समझ में क्यों नहीं आया? हालेलुया। जितना हो सके शेयर करें। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत से आशीष दे। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। शालोम।